ठीक है। तो चलिए, डायल्यूशन और मिक्सिंग। तो देखिए भाई, अब हम लोग उस पे एक सवाल और कर लेते हैं। ये भी बड़ा फेमस सवाल, ऐसे सवाल भी आते हैं। इस तरह का सवाल कहेगा, समझ रहा है, ये कहेगा आपसे कि 1.8 ग्राम दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है। 1.8 ग्राम। अगर किसी का स्क्रीन जा रहा तो मैं बोल रहा हूं ना, और स्क्रॉल करो। अगर कोई बोल रहा स्क्रीन चला जा रहा तो स्क्रॉल करो, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टैप कर दो मोबाइल। अब स्क्रॉल करो ऐसे, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टैप करो, नहीं जाएगा। ठीक है। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्वेश्चन करवा चुके हैं। नहीं यार, नहीं करवाया है, घबराओ मत। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव ठीक है, नहीं करवाया, ध्यान रखो, मुझे पता है ना, नहीं करवाया। 5.8 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ पहला मेटल, दूसरा मेटल ऑक्साइड, देन मेटल सल्फेट, देन मेटल कार्बोनेट भी लिख ही देता हूं, मेटल कार्बोनेट NCO है ना। मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट। तो सवाल ये थोड़ा दूसरा है भाई, ध्यान दीजिएगा। इस बार अब हमने आपको मेटल ऑक्साइड कितना दिया है बताइए? 1.8 ग्राम। और मेटल सल्फेट कितना बन रहा है बताइए? 5.8 ग्राम। ये मैंने दिया है यार, ध्यान रखिएगा, ये मैंने दिया। इसके पहले हम मेटल से ऑक्सीजन वगैरह देते थे। इस तरह का भी सवाल आ जाता है कई एक बार। तो अब यहाँ पे देखो, हमें मेटल का नहीं पता है कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग को मेटल को अपने मन से मानना पड़ेगा कुछ, है ना, ऐसे वाले में, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो हो जाएगा E, ले लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट मेटल का मैंने E मान लिया, आप M भी मान सकते हैं, मैंने E माना, है ना। तो अब जरा मुझे बताइए, ये वेट है, अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट E होगा तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? E+8 होगा क्या, बोलो तो? बोलो। मेटल ऑक्साइड का, ये किसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड का। अब मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ तो? E+96/2 बोलो, 48 बोलो बच्चे, होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा बताओ? हो गया। तो देखो, ये ऑक्साइड का भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब आपको ये पता है कि कभी भी रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अलग अलग होगा कि सेम होगा बताओ बच्चे? सेम होगा ना। जितना इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का होगा उतना ही इक्विवेलेंट किसका होगा? मेटल सल्फेट का होगा। जितना मेटल ऑक्साइड का होगा उतना ही मेटल सल्फेट का होगा। यही होता है कॉन्सेप्ट, कि दोनों का इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। तो जरा इक्विवेलेंट अब निकाला, जब मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑलरेडी बताया हूं आप लोगों को, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, बोलिए। यस सर, बताया हूं, ध्यान दीजिएगा, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है? 1.8 बटे इक्विवेलेंट वेट। एक किसका आ गया इक्विवेलेंट, बोलो तो? मेटल ऑक्साइड का, रिएक्टेंट का। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ यार? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का बताओ। 5.8 अपॉन में E+48। E+40 दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताओ बच्चों? होंगे सर। होंगे ना। देखो, हमने कुछ नहीं किया। अब भाई मेटल ऑक्साइड से मेटल सल्फेट बनता है। इस बार ऐसा नहीं कि मेटल है फिर ऑक्सीजन है, वैसा नहीं।
घुमा दिया सवाल को, अगर कितना मेटल ऑक्साइड इतना मेटल सल्फेट। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट का कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, तो हमने अपने मन से मान लिया कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ई होगा। तो अगर मेटल का ई होगा तो मेटल ऑक्साइड का E+48 और मेटल सल्फेट का E+40 और E+8 मेटल ऑक्साइड का और E+48 मेटल सल्फेट का। अब बस दोनों को बराबर कर देना है यार, कुछ नहीं करना। बराबर करके सोल्व कर लोगे बच्चों? बोलो इन दोनों इक्वेशन को बोलो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, जब तुम इसको सोल्व करोगे है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट जो तुम्हारा आएगा वो E बराबर 10 आएगा। कितना आएगा E बराबर 10? कर लेना, घर कर लोगे ना कि कर दें? कर दीजिए। बोलो क्या करना है कि कर लोगे कि करना पड़ेगा, ये बताओ। कर लेंगे सर। इसको इधर गुना, इसको इधर गुना। कर लेंगे सर। बोलो कर लेंगे सर। करना कुछ नहीं, इसको इधर गुना करोगे, इसको इधर गुना करोगे, बस गुना उना करके धीरे धीरे सोल्व करोगे, T बराबर 10 आएगा। ट्राई करना, नहीं आएगा तो बता देंगे, है ना। कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत है कि लिखने में दिक्कत होगी, सब मिटाना पड़ता है, यही दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसका आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया 10। अभी अगला वाला बता देंगे, अगला वाला कर देंगे। अब बताइए मेटल ऑक्साइड का कितना होगा, जल्दी बताइए तो। 18। 10 + 8 18। चलिए मेटल सल्फेट का बताइए फटाक से। बताओ मेटल सल्फेट का। अरे मेटल का 10, सल्फेट का कितना होता है? 48 होता है, 58 होगा। यस यस सर। और मेटल कार्बोनेट का बताओ तुम लोग कितना होगा। मेटल का 10, कार्बोनेट का कितना लिखेंगे बताओ? कार्बोनेट का 30। 60/2 लिखें, 60/2 लिखेंगे। 30। यस सर। 40। CO3 -2 का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 60/2 n आएगा। यस सर। बोलो यस सर। यस। इक्विवेलेंट वेट, तब यही तो किए हैं। तो मेटल कार्बोनेट का 40 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चा बाटे। तो अगला क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूँ, डाटा सेट करके दे रहा हूँ ना, ताकि आराम से कर ले जाओ तुम लोग, है ना। मिटा दें, बोलो। यस सर। है ना, इस बार थोड़ा बता दीजिए। कम कुछ। कौन सा क्या क्या कर रहे हो, एक बार और बता दें। यस सर। हाँ तो ये वेट है। इक्विवेलेंट वेट हमने क्या माना? मेटल का ई माना। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता? बोलो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, और जितना मेटल ऑक्साइड का होगा उतना ही मेटल सल्फेट का होगा। तो दोनों को बराबर कर दिए, बराबर किए तो ई बराबर 10 आ गया। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि मेटल का 10 होता है, मेटल ऑक्साइड में जोड़ते जाएंगे, सल्फेट में और जोड़ते जाएंगे। हाँ क्या 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 आ गया, है ना, ऐसे ही करना है। एक और अभी करा रहे हैं, इस बार अपने से करो ना, और लेक्चर में करो, शुरू में देखा करो, है ना। शुरू में देखो, ऑनलाइन वाला बहुत जरूरी है शुरू में देखना, कम से कम 1-1.5 महीने तक। फिर धीरे धीरे आपका माइंड जो है ना वो ना एडॉप्ट हो जाता है। एडॉप्टेशन पढ़े है ना बायोलॉजी में, बोलिए। यस। आपका माइंड जो है एडॉप्ट हो जाएगा, बहुत आदमी में पावर है, एडॉप्ट हो जाएगा। तो आप एक बार में ही ऑनलाइन से पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए, तुरंत नहीं हो पाएगा। ठीक है, शुरू में लेक्चर देखिए, बाद में भले बचे। इसी में डाटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं पूरा सोल्व करूंगा। ठीक है, सिंपल कर दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ 18 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड की, हाँ बोलो बच्चे बोलो, 11 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ। इस बार थोड़ा सिंपल करें। पहला आप लोग को बताना है मेटल, पहला मेटल। दूसरा मेटल ऑक्साइड का सब बोर्ड क्लियर दिख। 3 ही दे रहे हैं। और फिर मेटल कार्बोनेट का
आपका क्या बोर्ड में क्या दिक्कत हो रही है? क्लियर नहीं दिख रहा है, चला जा रहा है, दिक्कत क्या हो रही है मुझे बताइए। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या यार ऐसा है क्या? सर। नेटवर्क में प्रॉब्लम है? सर दिख रहा है। क्या बात है? HD दिख रहा है यार। पूछोगे कि 22 की आपको वजह से कैसे होगा। पता कि HD दिख रहा है? हाँ? कभी कभी ब्लर हो रहा है कुछ सेकंड के लिए, है ना? अभी ठीक है ना? देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो मैं सामने रिकॉर्डिंग करता हूँ लैपटॉप पे, तो जो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ दिखता है मुझे, समझ रहा हूँ? तो क्लियर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर देखो जिसको नेटवर्क की दिक्कत है ना, तो लोग करो क्या ना कि लीव करके तुरंत रिज्वाइन कर लो, लीव करो फिर रिज्वाइन कर लो, तो क्लियर है। अगर अभी भी दिक्कत है तो लीव करके रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तब भी क्लियर हो जाता है। तो देखो 18 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव 11 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्रोजन हाइड्राइड एंड इक्विवेलेंट वेट मेटल मेटल ऑक्साइड मेटल, 3 ही दिए हैं बस, ताकि हम सोल्व कर सकें, इसको पूरा पूरा सोल्व करें। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास कौन है? मेटल ऑक्साइड कितना है बोलो? 18 ग्राम। इस मेटल हाइड्राइड बना रहे हैं कितना ग्राम? 11 ग्राम। अब देखो, अब मान लो कहता तो अब तो डायरेक्ट नहीं ना है पहले जैसा, तो हमें क्या, अब मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्राइड बना रहे हैं, तो दोनों का क्या बराबर होता है बताओ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बराबर होता है बताओ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बराबर होता है? दोनों का बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होगा, नंबर, ये तो मैं बता चुका हूं ना तुमको कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा किसका किसका बराबर होगा बताइए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। रिएक्टेंट बराबर क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता? बताओ बच्चों, बताओ। नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यही कौन सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। बोलते हैं नहीं बोलते हैं बोलो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है। ये कट गया ना थोड़ा सा, रुको थोड़ा सा कैमरा सही कर देता हूँ, उधर से ज्यादा दिख रहा है, इधर से कट। अब देखो तो दिखा कि नहीं दिखा बोलो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ, और बड़ा बड़ा लिख दें क्या? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, पूरा ही लिख देता हूं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताओ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है बताओ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? रिएक्टेंट किसके बराबर होगा बोलो तो? प्रोडक्ट रिएक्टेंट। प्रोडक्ट। यही ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है? बोलो बोलो, यही तो है। यस सर। यही है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सबको पता है यही होता है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बोलो बच्चा, ठीक है? अब बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर वेट दिया है तो क्या फार्मूला होता है? वेट गिवन, और बटे क्या होता है बोलो? बटे कौन सा? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बोलिए। यस बैलेंस सर। फैक्टर की जरूरत नहीं होती। बैलेंस फैक्टर की जरूरत तब होती है जब मोल इंटू रखते हैं, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो वेट वेट इक्विवेलेंट वेट होगा नहीं होगा बोलो? Yes, क्यों? ये बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को? बोलो। पूरा बताएं। बताएं सर। बताया तो है ये। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और वेट वेट इक्विवेलेंट वेट होता ही है, ठीक है? देखो ब्लर हो गया, वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है? नंबर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? वेट गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट। ये तो बताया ही है। क्या नहीं क्लियर हो रहा है बताओ? यस। ये फार्मूला बोर्ड क्लियर। ये तुम लोग को बोर्ड में दिख नहीं रहा है कि चला जा रहा है स्क्रीन बार बार? दिख रहा है सर। दिख रहा है मैं क्या कह रहा है बोल? सर दिख रहा देखो है। लाइव क्लास अगर, ब्लर हो गया था बहुत ज्यादा। अरे ब्लर वो एक आध सेकंड के लिए होगा, कैमरे का ब्लर है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। फोकस लेता है सर। ये होता है फार्मूला, वेट गिवन बट इक्विवेलेंट वेट। अब मुझे बताइए मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि 8 होता है, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का पता है कि 1 होता है। किसका नहीं पता है इक्विवेलेंट वेट? मेटल का। तो क्या मान लिया जाए बताइए?
लेट इक्विवेलेंट वेट हम मान लेते हैं मेटल का, कितना मान लें बोलिए? E ई मान लें, यस सर। बोलिए। तो अब जल्दी बताइए, मेटल देखिए इक्विवेलेंट वेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट मैंने मेटल का कितना माना, ध्यान दीजिएगा, ई। तो जल्दी बताइए मेटल ऑक्साइड का कितना होगा? E+8 होगा कि नहीं होगा, बताओ तो जल्दी से तुम लोग। यस सर। yes sir और मेटल कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? E+30 होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। यस Yes. यस सर। बोलो। अरे बताना 30 कैसे आएगा, समझ रहे हो ना? 60/2 दो। दो, यहाँ से 30 आया, ये हो गया। अगर हमने इसका ई माना तो ये हो गया, है ना? यहाँ तक लिख लिए हो, मिटाए आप, बोलो यस बोलो, yes sir है ना? तो कुछ नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि भाई अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया है, कुछ दिया है या नहीं, हम ई मान के बराबर करेंगे। तो चलो अब मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ध्यान देना आप। तो चलो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना सब। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा जा रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए मेटल ऑक्साइड का क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल 18 ऑक्साइड का क्या upon आएगा, बताइए तो। 8। वेट बटे में आएगा जी कि नहीं आएगा, बोलो। यस वेट सर। बटे इक्विवेलेंट वेट, बोलो यस सर। Yes. बोलो यार। yes sir चलो मेटल हाइड्राइड का क्या आएगा? मेटल हाइड्राइड का बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 11 बताओ upon जल्दी। E+1। on E+1 और दोनों ये क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यस सर। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, बोलो तो। यस सर। बोलिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे ना? यस बोलिए Yes sir. का, तब दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कर देंगे मतलब 18 और बटे में E+8 बराबर क्या हो जाएगा? 11 बटे में E+1। 1। दोनों बराबर करना है, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट होता है, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट होता है। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट क्या कर, पूरा बस गुना मत करिएगा, गुना लास्ट में एकदम करिएगा। E बटे में 11 इंटू क्या हो जाएगा? E+8 होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले मुझे। यस सर। है कि कट गया है? कट रहा है क्या? कट रहा तो नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कट रहा है तो या और सटा के लिखा जाएगा तब भी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बताओ? 18 इंटू E+1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर बताओ 11 इंटू E+8 होगा, बोलो यस सर। बोलो। अब नहीं कट रहा होगा, बोलो। तो चलो इसको सोल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा बताओ? तो 18E माइनस 11E होगा जी। यस सर। और बराबर क्या होगा? 88 माइनस और 18। माइनस 18 होगा, यस सर। yes sir बोलो यार। 88 माइनस 18 होगा ना? देखो Yes, 11 से 88 18, तो दिस इंप्लाइज दैट ई नहीं निकालोगे, अब ई बराबर कितना आएगा? 10। 10 10 आ गया, ई बराबर 10। अब अगर ई बराबर 10 आया तो इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। 10। 10. 10 18 40 40 48 समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बताओ, एकदम क्लियर हो गया कि कहीं डाउट है? बताओ Sir. बताओ सब समझ गए? clear इतना है, ये ज्यादा ही है, इतना आता भी नहीं। कुछ नहीं यार, दोनों भाई इतना ग्राम से इतना ग्राम बना, कॉमन सेंस लगाओ, इतना ग्राम से इतना ग्राम बना, तो ग्राम ग्राम को नहीं बराबर कर सकते, किसको बराबर कर सकते? इक्विवेलेंट। तो बस जैसे ही वेट बटे इक्विवेलेंट वेट करेंगे, टन टन दोनों बराबर हो जाएगा, बस समझ गए? बोलो। और मेटल का नहीं दिया है तो मेटल का भाई ऑक्सीजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, मेटल का नहीं पता तो मैंने बराबर कर दी ई मान। क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलो बच्चों। Clear, बोलो। sir. क्लियर हो गया? सर। clear sir यस तो सर। बस इतना ही था ना? अब हम लोग आगे डाइल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन ये तब हो गया, अब उसके बाद अब डाइल्यूशन पढ़ेंगे, और उसके बाद डाइल्यूशन के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग। डाइल्यूशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आप सवाल कर लेंगे, फिर तब आगे। ठीक है, कर लोगे ना? बोलो है ना? यस। अब आगे हम लोग डाइल्यूशन, फिर मिक्सिंग, और उसके बाद तब फिर आगे
चलिए देख लीजिए डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसको ऐड करना? वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अब ये जो है डाइल्यूशन दो तरह से किया जाता है, दो तरह। पहला होता है डाइल्यूटेड टू, पहला होता है डाइल्यूटेड टू, और दूसरा होता है डाइल्यूटेड बाई। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड बाई, डाइल्यूटेड बाई को आप डाइल्यूटेड विथ भी कर सकते हैं, और विथ, डाइल्यूटेड बाई और डाइल्यूटेड विथ, है ना। अब डाइल्यूटेड टू का मतलब होता है सीधे फाइनल वॉल्यूम। डाइल्यूटेड का टू का मतलब हो गया तक, यहां तक, मतलब वी फाइनल गिवन, इसका मतलब सीधे कौन दिया रहेगा? फाइनल वॉल्यूम गिवन। और डाइल्यूटेड बाई का मतलब होता है से, इतना से, इसका मतलब होता है वी फाइनल बराबर वी इनिशियल और प्लस वी। वी का है जो हम H2 ऐड कर रहे हैं, H2 एडेड, है ना। जितना पानी ऐड करेंगे वो वॉल्यूम जोड़ेंगे तब फाइनल वॉल्यूम आएगा। मतलब जैसे अगर कोई कह रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन टेकन, मतलब मैं समझा दे रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन टेकन, 100 ml सॉल्यूशन टेकन, और मैं कह रहा हूं डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड टू 500। पहली बार में कह रहा है डाइल्यूटेड टू 500, दूसरी बार में कह रहा है डाइल्यूटेड बाई 500, डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड बाई 500 ml। तो डाइल्यूटेड टू 500 ml, शुरू में हमने कितना सॉल्यूशन लिया बताओ? 100 ml, 100 ml, तो पानी ऐड कर रहे हैं। पानी कहां तक ऐड किया? डाइल्यूटेड टू का मतलब कहां तक पानी ऐड किए बताओ? 500 ml। कितना पानी ऐड किए बोलो? जब 500 पानी ऐड कर रहे हैं, 500 ml। मतलब सीधे सीधे अगर 100 ml सॉल्यूशन होगा डाइल्यूटेड टू मैंने कहा है, तो 500 ml कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा? सीधे सीधे बताओ। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ये सीधे सीधे फाइनल वॉल्यूम हो गया 500, सीधे फाइनल वॉल्यूम आ गया। डाइल्यूटेड टू का मतलब सीधे फाइनल वॉल्यूम 500। देखो तक मतलब ऐसे समझना है, 100 ml सॉल्यूशन लिए, डाइल्यूटेड टू मतलब 500 तक, 500 डाइल्यूटेड टू नहीं समझते यहां तक, है ना, 200 300 Yes, तक, है ना। और डाइल्यूटेड टू अगर कहीं कह दिया है 100 ml लिए, डाइल्यूटेड टू 500, तो समझ लेना सीधे कौन सा वॉल्यूम दिया है बोलो? कौन सा दिया है? 500। फाइनल। अब अगला कह रहा है कि डाइल्यूटेड बाई 500 ml, इस बार फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? पहले से 600। पहले से कितना था? 100। 100। अगर हम कह रहे हैं डाइल्यूटेड बाई, मतलब कितना से डाइल्यूट किए, कितना से डाइल्यूट किए बोलो? 500। 500, 500 से 500 डाल दिए तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? इनिशियल प्लस जितना ऐड किए हैं कितना हो जाएगा? 600। समझ में आया कि दोबारा बताएं? आ गया। समझ आ गया। दो चीज एग्जाम में, दो चीज लिखेगा, 100 ml सॉल्यूशन लिखेगा, डाइल्यूटेड भी लिखेगा। अब यहाँ दो टर्म यूज करता है, या तो टू या तो बाई। कह देगा डाइल्यूटेड टू 500, मतलब पानी ऐड करते करते कहां तक पहुंच गए? कहां तक? 500 तक। डाइल्यूटेड टू मतलब फाइनल 500 तक, मतलब कितना पानी ऐड किए बताओ? 400। कितना पानी ऐड किए? 400। 100 तो पहले से था। अब अगर कहेगा डाइल्यूटेड बाई 500, मतलब 500 पनीर डाल दिए। डाइल्यूटेड बाई मतलब 500 क्या डाल दिए? पानी। पहले से कितना था बोलो? 100 ml लिया है, 500 पानी डाल दिए, तो टोटल कितना होगा जी बोलो? बोलो 10। पहले ये समझ गया कि नहीं समझ गया? पहले मुझे बताओ। यस सर। डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड बाई समझ गया कि नहीं समझ गया? बताओ ईमानदारी बोलो। Yes, sir. तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अब देखो, अब मैं तुम्हें इक्वेशन बता देता हूँ कि डाइल्यूशन में हम इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं। तो डाइल्यूशन में हम इक्वेशन जो यूज करते हैं, जब भी डाइल्यूशन होगा तो हम वहां यूज करते हैं M1V1 बराबर M2V2। क्या इक्वेशन यूज करते हैं बताओ?
M1 V1 बराबर M1 V1 बराबर M2 V2। M जानते हो क्या होता है? M क्या होता है बताओ? मास। मोलैरिटी। M होता है मोलारिटी। मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, घबरा मत, सब बताऊंगा जो नहीं आता। मोलारिटी बराबर जानते हो फार्मूला क्या होता है? मोल मोल ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम। अब टाइम में 1 वॉल्यूम liter of कितना होता है solution। बताओ? 1 वॉल्यूम ऑफ liter। सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होता है? लीटर। 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 लीटर में होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है ना? तो जरा मुझे बताओ यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट मोल बराबर क्या आया बताओ? तो मोल बराबर क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आएगा कि नहीं आएगा बोलो तो? यस सर। बोलो, इसको मोल बराबर क्या आएगा बताओ? ऐसे हो जाएगा ना गुना इसमें। ये मोलारिटी इनटू वॉल्यूम है क्या बेसिकली? मोल। मोल ये कब का मोल? इनिशियल मोल। और ये कब का मोल? फाइनल। समझा अभी कैसे क्या इक्वेशन आया? मैं सब समझाऊंगा, लिखते ये है मोलारिटी। मोलारिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे में और मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे m इनटू v मोल होता है। और m1 m2 v2 जो आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या आपका है ना, इनिशियल मोल फाइनल मोल है बस। ठीक है कुछ यही इक्वेशन यूज होता है मोला इसमें किसमें? डायलूशन। तो मैं समझा दे रहा हूं तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, जैसे बात को समझिए है ना। हमने मान लीजिए HCl सॉल्यूशन लिया है। HCl सॉल्यूशन 100 ml 1 मोलर लेकर 100 ml 1 मोल। ठीक है यार, 100 ml 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी। H2O ऐड करेंगे तो इसी को ना डायलूशन बोलेंगे। यस सर। बोलो जी। यस सर। मान लेते हैं H2O यहाँ ऐड कर रहे हैं। H2O हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लेटर सपोज 100 ml ऐड कर रहे हैं। कितना H2O ऐड कर रहे हैं? 100 ml। अब मुझे बताओ यार, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा ये कौन सा सॉल्यूशन है? इनिशियल है क्या? यस सर। इनिशियल है। इनिशियल है। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा बताओ तो? 200 फाइनल ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200। देखो ये V1 है। V1 कितना है? 100। V2 कितना हो जाएगा? V2 100 प्लस 100 200 होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। M1 कौन सी मोलारिटी है? शुरू की मोलारिटी है 1। अब बाद की मोलारिटी हमको पता है कि नहीं पता? मोलारिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? बोलिए। चेंज हो जाएगी भाई, पानी ऐड करेंगे। देखिए मोलारिटी बराबर क्या होता है बताइए? मोल बटे वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? यहाँ देखो। यस सर। यस। बोलो। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे, यहाँ देखो, अगर वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे तो मोलारिटी घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो। घटेगा। बोलो जी। देखो मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलारिटी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। बोलो यार। मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलारिटी तो चेंज होगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घटेगा। यस। बोलो बच्चों। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घटेगा। तो यही है, मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चेंज किया, मोलारिटी घट गया, चेंज हो। तो वॉल्यूम कितना आया? 200 आया। V2 100 तो मोलारिटी भी चेंज होगा। लेकिन मुझे बताइए, ये मोल जो है, ये मोल आपने चेंज किया है क्या? मोल मतलब HCl का, इसका HCl ऐड किया कि नहीं ऐड किया? बताइए इस सॉल्यूशन में HCl ऐड किया कि नहीं ऐड किया है? बोलो। नहीं। बोलो। अरे HCl नहीं ऐड किए हैं, पानी ने ऐड किए हैं। बात को समझो। एक गिलास लो, एक गिलास ले लो, उसमें आधा गिलास पानी में चीनी घोल दो, उसमें और पानी डालोगे तो चीनी का अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? ये बताओ पहले। चीनी घटेगा। घटेगा। नहीं रहेगा सर। चीनी कैसे घट जाएगा? गजब हाल चाल है यार। आधा गिलास पानी में चीनी 1 चम्मच घोल दो, उसके बाद पानी डालोगे तो शरबत कम मीठा होगा कि चीनी आधा चम्मच से घट जाएगा? 1 चम्मच की 1 चम्मच रहेगा कि घट जाएगा चीनी? मुझे बताओ। सुनो मेरी बात। नहीं। है ना, मेरी बात सुनो अच्छे से। हमने ग्लास लिया, ग्लास में आधा ग्लास में 1 चम्मच चीनी घोल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी और मिला दिए। चीनी 1 चम्मच रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? ये एक ही चम्मच रहेगा सर। एक ही चम्मच रहेगा। चीनी कैसे घटेगा बढ़ेगा? चीनी डालेंगे तब ना घटेगा बढ़ेगा। पानी डालेंगे तो चीनी घट जाएगा। इससे समझ रहा?
पानी डालेंगे तो कम मीठा होगा, कम मीठा होगा मतलब मोलारिटी चेंज होगा। क्या चेंज हुआ? मोलारिटी। चीनी का अमाउंट चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? 1 चम्मच रहेगा कि कम की ज्यादा, ही बताओ। सर नहीं चेंज होगा, उतना ही रहेगा। कॉमन सेंस है यार। बड़ा सिंपल चीज है भाई। देखिए यहाँ HCl है, HCl है ना, मोल बटे वॉल्यूम है। अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया मोलारिटी चेंज होगा, मोल काहे को चेंज होगा भाई? मोल चेंज ही नहीं होगा। HCl थोड़े ऐड किए हैं। ये मोल किसका होता है? सॉल्यूट का, HCl का। HCl ऐड करेंगे तब ना HCl का मोल चेंज होगा, जबरदस्ती चेंज हो जाएगा। बोलिए HCl का मोल नहीं चेंज, समझ ना। तो जितना 1 चम्मच है तो 1 चम्मच रहेगा। तो अब देखो, है ना, अब तो देखो ये मोलारिटी था 1, वॉल्यूम था 100। बाद में वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोल नहीं चेंज होगा। बताओ इनिशियल मोल कितना आएगा? बताओ तो इनिशियल मोल हम कितना लिखेंगे? बोलो तो। M1 V1 लिखेंगे? यस सर। अरे शुरू में मोल, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जैसे ही करेंगे क्या आ जाएगा? बताओ तो। मोल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। बोलो। बाद में वॉल्यूम 200 हो गया, V2 हो गया, मोलारिटी चेंज हो गया, M2 हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। हो जाएगा। बोलो। मोल चेंज होगा कि सेम रहेगा? कॉमन सेंस लगाइए। हमने सेम रहेगा। आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दिया, थोड़ा सा और पानी डाल दिए, कम मीठा कि ज्यादा मीठा? तो पूछेंगे अच्छे से बताना पहले। इधर मारो गोली, खाली मेरी सवाल को सुनो। आधा ग्लास पानी 1 चम्मच चीनी घोल दिए, उसमें थोड़ा और पानी डाल दिए, शरबत कम मीठा कि ज्यादा मीठा? बोलो। कम मीठा हो जाएगा ना। आधा ग्लास में और पानी डालेंगे तो कम मीठा हो जाएगा। बताइए पानी का अमाउंट घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो देखिए कम मीठा से ज्यादा मीठा से कम मीठा, मोलारिटी चेंज हो गया, M1 से M2 हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन चीनिया क्या रहा? 1 चम्मच की ज्यादा की कम? 1 चम्मच। 1 चम्मच। तो वही 1 चम्मच है। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो सॉल्यूट आएगा। सॉल्यूट यही है 1 चम्मच, शुरू में भी 1 चम्मच, बाद में देखो सॉल्यूट। आधा ग्लास पानी बढ़ गया पानी, 1 गिलास पानी, ज्यादा मीठा पानी, कम मीठा पानी, लेकिन जहां दोनों को गुना किए तो सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट मतलब चीनी क्या चम्मच? 1 ही चम्मच। समझे नहीं समझे? बोलो। तो इसीलिए इक्वेशन यूज होता है। तो तुम जो कहोगे ना कि डाइल्यूशन के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, M1 बराबर M2 V2, तो कोई मन में सवाल आएगा काहे को M1 V1 M2 V2? तो सीधी कहेंगे शुरू हुआ है, जितना चीनी शुरू में उतना ही चीनी लास्ट में जितना मोल शुरू में उतना ही मोल लास्ट में, है ना। वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्या होगा? मोलारिटी क्या होगा? बोलो। चेंज। वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोलारिटी चेंज, लेकिन कौन नहीं चेंज? बोलो कौन नहीं चेंज? कौन नहीं चेंज? मोल नहीं। मोल मतलब अमाउंट होता है। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। समझ गया? बोलो बच्चे। यस सर। मिटा दिया जाए? बोलो। वो इतना अब इतना ज्यादा नहीं है, बस ध्यान रखना इक्वेशन क्या है। M1 तो पिटा दे। चलो है ना। यस सर। तो सब पढ़ाना पड़ रहा है, तो आगे भी होगा। चलो तो डाइल्यूशन में तुम समझ गया कि M1 V1 बराबर M2 V2 हम यूज करते हैं। डाइल्यूशन का इक्वेशन आ गया। अब जल्दी से सवाल करा दे तो तुमको समझ में आ जाएगा। पहले एक सिंपल सवाल, फिर एक रिएक्शन वाला करा देंगे तो समझ में आ जाएगा तो सवाल वहां कैसे आता है। तो क्वेश्चन देखो मैं कह रहा हूं 200 ml 1 molar HCl is diluted। पहली बार में मैं कह रहा हूं 400 ml, दूसरी बार मैं कह रहा हूं बाई 200 ml। फाइंड फाइनल मोलारिटी। जल्दी करो बच्चा, फाइंड फाइनल मोलारिटी, जल्दी से करो, सॉल्यूशन बताओ। तो जो शुरू में हमारे पास HCl है स्टार्टिंग में, वो कितना है? 200 ml 1 मोलर। पहली बार में क्या कर रहे हैं बताइए? डाइल्यूटेड 2,
डाइल्यूटेड टू 400 ml का मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ बताओ बच्चा। 400। देखो 200 था और 2 का मतलब 400 तक डाइल्यूट किया, मतलब फाइनल वॉल्यूम सीधे सीधे क्या हो गया बताओ, 400 ml। अब डाइल्यूशन के लिए इक्वेशन तो तुमको पता है, क्या यूज करते हैं बताओ। M1V1 बराबर M2V2। शुरू में मोलारिटी 200 है। देखो वॉल्यूम को लीटर में यूज करते हैं, तो मिलीलीटर को लीटर में यूज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, अलग बात है कट जाएगा। फाइनल मोलारिटी M2 पता करना, V2 कितना 400 हो गया हो। यस सर। बोले कटा लोगे M2 कितना आ जाएगा बताओ, तो 1/2 आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। चलो पहला पार्ट लिख लो सब लोग और जल्दी से दूसरा पार्ट ट्राई करो अपने। पहला पार्ट का दूसरा पार्ट ट्राई करो, क्या लिखना है बताओ। दूसरा पार्ट बताओ, दूसरा पार्ट में क्या लिखना है बोलो। डाइल्यूटेड टू की डाइल्यूटेड बाय डाइल्यूटेड बाय 200 ml, तो इसका मतलब भी फाइनल क्या हुआ बताइए। 600। डाइल्यूटेड बाय 200 ml का क्या मतलब है, हिंदी बताइए ना। डाइल्यूटेड बाय 200 का क्या मतलब। 200 ml पानी डालेंगे। 200 पानी, डाइल्यूटेड बाय मतलब से पहले से 200 था, 200 पानी डाल दिए, 200 पानी डाल के 200 से डाइल्यूट, पहले 200 था बाद में 200 पानी डाल दिया, नहीं फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बोलो तो। 400। 400। चेंज होगा कि सेम आंसर। सेम आंसर। बोलिए समझ गए कि कोई डाउट है किसी को, बताओ ईमानदारी। समझ गए सर। पक्का यस सर। आ गया कि नहीं आया। आ गया। अब देखो सवाल वहां कैसा आएगा मैं ये बता रहा हूँ। ये तो मैंने डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड बाई करवाया है, अब सवाल वहां वॉल्यूमेट्रिक में आता कैसे है डाइल्यूशन में, एक कंप्लीट सवाल करवा रहा हूँ, कंप्लीट सवाल, ठीक है। वो फट से करना है तुम लोगों को, ऐसा मैं करवाया हूँ, जल्दी से करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन मैंने दिया है देखो, 100 ml 1 मोलर H2SO4 diluted to 200 ml. Now 50 ml of this solution react with 1 molar NaOH. Find volume of NaOH. Find volume of NaOH. पहले क्वेश्चन तुम लोग लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, फिर मैं समझा रहा हूँ क्या लिखो। आ रहा है, लिख लिए बोलो बच्चे। यस सर। 100 ml 1 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड, तो देखो कैसे करना क्या है, पहले बात को समझो करना क्या है। पहले हमने H2SO4 कितना लिया है बताइए तो। 100 ml 100 ml 1 मोलर। क्या किए हैं, डाइल्यूशन किए हैं क्या यहाँ पे बताइए तो। यस सर। डाइल्यूशन किए हैं, डाइल्यूशन के बाद हमने नया H2SO4 बनाया कि नहीं बनाया। यस बोलिए। यस सर। फिर ये H2SO4 का क्या कराए हैं, क्या कराए हैं, रिएक्शन कराए हैं। यस सर। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताइए तो, रिएक्शन किससे करा रहे हैं। 1 मोल NaOH। NaOH
है ना। तो अब समझा जाए भाई, पहले हमने SU, तो पहले मुझे बताइए डाइल्यूशन के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, पहले मुझे बताइए डाइल्यूशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, बताइए। M1V1 is equal to M2V2. वेरी गुड, M1V1 बराबर M2V2, V2. पक्का। अब रिएक्शन के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं बताओ, जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बराबर होगा, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, किसका किसका, Reactant का और बराबर product. प्रोडक्ट। ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले मुझे बताइए, आ रही है सर। बताइए बच्चे। यही इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो देखो पहले डाइल्यूशन बाद में रिएक्शन, है ना। तो चलो अब डाइल्यूशन कराते हैं, तो जल्दी बताओ M1 कितना दिया हुआ है, बताओ तो M1 कितना दिया है, बताओ M1 मोलारिटी देखो शुरू में 1 1, 1 molar. वॉल्यूम कितना दिया है शुरू में, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml 100 ml, बट 1000 कर रहे हैं, 1000 क्यों कर रहे हैं बताओ तो। लीटर में चेंज करने के लिए। फाइनल मोलारिटी हमें पता नहीं है, V2 कितना है, V2 बताओ, V2 पढ़ो को 200 V2 कितना, 2 सर। डाइल्यूटेड 2, डाइल्यूटेड 2 का क्या मतलब, सीधे सीधे कौन सा वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दिया है क्या, बोलो तो, Yes sir. बोलो। तो V2 200 दिया है यार, तो V2 यार 200 लिख देते हैं, लिख दें, बोलो बोलो फाइनल वॉल्यूम बट 1000। यहां से सोल्व करेंगे तो जल्दी बताओ M2 कितना आ जाएगा, बताओ तो। 1/2. 1/2 1/2 1/2 मोलर, ये आया कि नहीं आया बताओ पहले मुझे, बोलो। Yes sir. तो देखो शुरू में H2SO4 कै मोलर था बताओ, 1 मोल, बाद में कितना हो गया ये, 1/2 मोल। अब इसका कै ml लिए हैं बताओ, इसका कै ml लिए हैं, 1/2 मोलर का कै ml लिए हैं, 50 ml। इसी का रिएक्शन करा रहे हैं NaOH का, NaOH का मोलारिटी कितना है बताओ, 1 है। यस सर। वॉल्यूम पता कि नहीं पता, तो वॉल्यूम नहीं पता तो VmL मान लें, यस सर। यही ना निकालना है, बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन M1V1 से विकेट डाउन, फिर डाइल्यूशन के बाद रिएक्शन, तब रिएक्शन कराएंगे। तो चलो अब नंबर इक्विवेलेंट लिखते हैं भाई H2SO4 का, रिएक्टेंट का, है ना, लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का लिख रहा हूं, ध्यान देना, रिएक्टेंट का। तो मैं पहले बता चुका हूं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, चोर गुआ Number of होता है moles. नहीं होता है, Yes sir. बोलो। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या हुआ, मोल हुआ, Yes sir. बोलो जी। अब इक्विवेलेंट कैसे आएगा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर आएगा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर होता नहीं इक्विवेलेंट। अब H2SO4 का वैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, Yes. बोलो 2H प्लस है, यस सर। ल ये वैलेंस फैक्टर है भाई। अरे बताइए इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर होता है ना, इक्विवेलेंट हम नहीं बताए आप लोगों को, यस सर। मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, Yes sir. बोलिए। Yes sir. और एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर किसके बराबर, H प्लस। Number of H. नंबर ऑफ H, जिसको हम लोग बेसिसिटी भी बोलते थे, याद करिए प्राचीन काल में बताए हैं। अब बताइए बेसवा का, बताइए प्रोडक्टवा का इक्विवेलेंट बताइए भाई, प्रोडक्टवा का इक्विवेलेंट बताइए क्या लिखेंगे, बताइए। मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम भी मान लें, यस सर। बट 1000 कर लें, कर दीजिए। यस सर। मोल हुआ। अब बताओ बैलेंस फैक्टर बताइए, 1. 1 आएगा। 1 होगा बैलेंस फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया, Yes sir. है ना। अभी हजार देखो बार बार कट रहा, देखो यहाँ भी देखो ML था तो हजार बार बार कट गया कि नहीं कट गया, बोलो तो। यस सर। बोलो। Sir. तो इसके बाद अब अगला सवाल जब हम करेंगे तो 1000 से भाग नहीं देंगे, दोनों साइड में ML है तो कट जाता है, देख लो बार बार कट जा रहा। अब निकालो कितना आ रहा है वॉल्यूम, देखो निकालो यहाँ से वॉल्यूम, 50 ml। 50 आया जी, कट गया कि नहीं कट गया, देखो। Yes sir. यस सर। बोलो। तो दिस इम्प्लाई दैट V बराबर कितना आ गया, 50। समझ में आया कि दोबारा बताए, एक बार ईमानदारी से बताओ, दोबारा बता देंगे। समझ आ गया। कुछ नहीं है, देखो पहले कराए डाइल्यूशन में M1V1 M2V2,
फिर क्या है रिएक्शन, तो रिएक्शन वही बताया हूं मैं, इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, या एक दूसरे का बराबर होगा। रिएक्शन में दोनों का बराबर होवे करता है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर या एक रिएक्टेंट के दूसरे के बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल, यही होता। देखो दोनों का बराबर कर दिया, काम खत्म। समझ गया बच्चे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। सर अब इक्विवेलेंट बराबर मैं पहले बता चुका हूं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर कहो, चाहे वेट बटे इक्विवेलेंट वेट कहो, जो भी कहो, पक्का। मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी बता चुका है। बोलो, मिटा दें? यस सर। बोलो। अब अगला सवाल तुम लोग अपने से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैं कोई मदद नहीं करूंगा, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। बोलो कर लेंगे सर। बोलो। तो कर करो, लेंगे। इसी टाइप का दे रहा हूं, सब लोग करिए, खत्म किया जाए। तो डाइल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है, समझ गया कि नहीं? बोलिए। यूनिट एमएल में आएगा ना, वॉल्यूम का तो यूनिट मिलीलीटर में ही लेके चले हैं ना, तब 1000 से भाग दिए थे। तो 50 मिलीलीटर आएगा वॉल्यूम। ठीक। अब अगला जो है सब लोग करेंगे ईमानदारी के साथ। तो मैंने दिया है 2 मोलर 50 ml CaOH whole twice solution diluted by 150 ml. Now 25 ml of this solution react with 20 ml of H3PO4. Find molarity of H3PO4. H3PO, इसकी मोलारिटी बता दें। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है ये मैं बता दे रहा हूं। CaOH होल ट्वाइस हमने लिया 2 मोलर 50 ml, और इसका हमने करा दिया डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड बाई, डाइल्यूशन करा डाइल्यूशन, और यहां से नया CaOH होल ट्वाइस हमने बनाया। इस CaOH होल ट्वाइस का हम क्या करा रहे हैं बताइए? यहां पे हम रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बताइए? H3PO4 के साथ। ये है एसिड और ये क्या है? बेस। इन दोनों का हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसका किसका? बेस का और एसिड, है ना। तो चलिए अब जल्दी से पहले आप लोग डाइल्यूशन का इक्वेशन यूज करिए फटाक से, और उसके बाद रिएक्शन का इक्वेशन यूज कीजिए। बताइए क्या क्या इक्वेशन हम यूज करते हैं, जल्दी जल्दी इक्वेशन यूज करके जल्दी से इसको सोल्व। यही है क्वेश्चन, समझ गया ना सब लोग? यस सर। जल्दी निकालिए, 1 मिनट का समय है, जल्दी निकालो। और ऑफलाइन शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से ही, तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी तो इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते ही लूंगा। हमारे साइड में बाढ़ आ रहा है थोड़ा, तो ऑफलाइन शुरू होगा। अगर कुछ कोर्स का रहेगा तो 1 आध 2 एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है? पक्का? बोलो। पक्का सर। तो चलो अब
चलो तब बताएं क्या है सर बोलो। आंसर? So 5/6 अपना अपना 5/6 डायलूशन के लिए इक्वेशन क्या यूज करते हैं बताओ तो? M1 V1 बराबर M2 V2 यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे? जल्दी बताओ यार, यस Yes, sir. करेंगे। अब जल्दी बताओ यार। M1 कितना यूज करेंगे? 2 यूज करें और वॉल्यूम Yes, sir. 50 यूज करेंगे V1। Yes, बोलो sir. यार, अब M2 के M2 छोड़ दे, जल्दी बताओ V2 कितना यूज करें? लेट मत करो, जल्दी बताओ। 200 तो डाइल्यूटेड बाई है, 200 डाइल्यूटेड बाई है तो क्या होगा? 50 प्लस 150 यूज करेंगे क्या? बोलो तो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. डाइल्यूटेड बाई है तो मैं पहले कहा था जोड़ेंगे, 50 प्लस 150 यूज करेंगे। तो बोलो यार, यहां से निकालो यार, कितना आ रहा है M2 यार? बताओ तो M2 कितना आ रहा है? बताओ तो यार। 1/2 आ रहा है क्या? यस सर। चलो यार, Yes, sir. अब इसका मतलब जो तुम्हारा ये है यहाँ से जो है निकला, वो कितना निकला फाइनल? 1/2 मोलर। 1/2. कै ml? 1/2 मोलर और कै ml? 25 25 है ना? यस बोलो। यस सर। 25 ml, Yes. 25 ml। अब जब हम रिएक्शन आएंगे तो किसका किसका होगा बताओ? इक्विवेलेंट किसका किसका? बताओ इक्विवेलेंट ऑफ किसका किसका बराबर होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अरे एसिड बराबर बेस कहो नहीं यार, यही ना होगा इक्विवेलेंट ऑफ। एसिड बेस में रिएक्शन हो रहा है तो बोलो। यस सर। Sir. सीधे सीधे कहो, एक भाई दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो एसिड बराबर बेस होगा, या दोनों का बराबर कर दो, इसके बराबर इसका होगा, इसके बराबर इसका होगा। अब चलो इक्विवेलेंट अगर बराबर करना है तो इक्विवेलेंट में बेस का निकाल रहा हूं। बेस मतलब ये है बेस, इसका निकाल रहा हूं। क्या लिखेंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर। बताओ यार। 2 देखो ये वैलेंस फैक्टर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर। बोलो यार। यस अब सर। 1000 से क्यों नहीं भाग दे रहे हैं? क्योंकि कट जाएगा सर। 1000 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं? दोनों साइड कट जाएगा। दोनों साइड में मिलीलीटर है, मिलीलीटर कट रहा है बार बार। अब बताओ एसिड का बताओ क्या लिखेंगे? बताओ तो एसिड का क्या दिया है, कितना ml है? बोलो तो। 20 ml। मोलारिटी M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मोलारिटी बताओ। M नहीं दिया तो M मान लेते हैं। M मान लिए, ठीक है M। चलो तो क्या लिखेंगे? 20 into M। वैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा H3PO4 का? बताओ। 3. 3। तो ये समझ रहे हो ना कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? बताओ, मोल। और मोल इंटू वैलेंस फैक्टर किए तो क्या हो गया? बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ। इक्विवेलेंट यही कर रहे हैं। नंबर ऑफ। तो चलो यार, अब जल्दी बताओ यार, सोल्व कर लोगे इसको कि नहीं सोल्व कर लोगे? बताओ यार। 5/12। 5/12. 5 तो ये हम सोल्व करेंगे तो 25 और बटे में 60। फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए? 5 बटे 5/12. 12. सब लोगों को आया कि 12। नहीं आया? बताओ भाई साहब। Yes, sir. क्लियर कि नॉट क्लियर? बताओ, Yes. क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ गए अच्छे से? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, सब लोग डाइल्यूशन फाइल्यूशन करा लोगे कि नहीं करा लोगे? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. या तो डायरेक्टे डाइल्यूशन पे आता है, नहीं तो डाइल्यूशन के बाद एक स्टेप रिएक्शन कराता है। तो पहले डाइल्यूशन करा लिए थे, रिएक्शन करा लिए, खत्म। अगली बार आएंगे तो मिक्सिंग करा देंगे, बस हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है। उसके बाद थोड़ा सा रेडॉक्स वाला बता देना है और 1-2 खत्म हो जाएगा फटाक। ठीक है, समझ गया बच्चों? क्लियर है? बोलो। यस Yes, बोलो यार, sir. है ना?